नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक खत्म। कुल 16 मसलों पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई। इंदौर में जो घटना हुई थी 26 जनवरी को, उस पर भी चर्चा हुई। 26 जनवरी को इंदौर में हाथापाई हो गई थी। 2 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है, चंदू और देवेंद्र, इन्हें नोटिस जारी किया गया है। समिति ने 1 हफ्ते में सफाई मांगी है। डबास, आजाद सिंह डबास, उनका मसला भी बैठक में उठा। रिटायर्ड IAFS हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक खत्म। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजाद सिंह डबास आपके अपने चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए उन्होंने तमाम बातें उठाई थी। पत्र लिखा था सीएम को, उनसे भी पूछा गया। और एक तरफ हाथापाई, ये वो तस्वीर है राजगढ़ और ब्यावरा में जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ। इसके अलावा 26 जनवरी को कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मुख्यमंत्री के सामने भिड़, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले भिड़ गए। यह मामला भी आज अनुशासन समिति के सामने उठा। तो बड़ी खबर, भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी है और कुल 16 मामलों को लेकर इस बैठक में 16 मामले उठे और नोटिस जारी किया गया है। 2 कार्यकर्ता हैं, इन्हें नोटिस जारी किया गया है। कार्यकर्ता चंदू और देवेंद्र को नोटिस जारी किया गया है। 1 हफ्ते में इनसे सफाई मांगी गई है। क्यों किया, कैसे किया? सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट? खोदा पहाड़, निकला नोटिस? जी ललित, बिल्कुल। अनुशासन समिति की जो बैठक हुई थी, इसमें करीब कहा जा रहा है कि 16 प्रकरणों पर चर्चा हुई थी, जिसमें 5 ऐसे प्रकरण थे जो कि आपसी विवाद के थे और जिन्हें तुरंत ही सुलझा लिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो चर्चा होनी थी वो इंदौर की घटना पर होनी थी, क्योंकि वहां पर जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यक्रम में अनुशासनहीनता देखने को मिली थी, तो इसको लेकर सिर्फ 2 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि उन दोनों कार्यकर्ताओं से 1 हफ्ते के बीच में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि आखिर ये अनुशासनहीनता क्यों की गई थी। और जैसे कि हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो हुआ है वो कार्यकर्ताओं के अति उत्साह की वजह से हुआ है। और ऐसा ही कुछ आज अनुशासन समिति की बैठक में भी देखने को मिला, जहां पर खुद अनुशासन समिति के अध्यक्ष कह रहे थे कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जब कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है तो छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। ऐसे में ये कार्यकर्ताओं का अति उत्साह भी देखा जा सकता है और यही वजह है कि इनको नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी तो उनको माफ भी किया जा सकता है। और ऐसे में अनुशासनहीनता को लेकर जो बातें कही जाती है वो उतनी गंभीर नहीं है जितना कि इनको तूल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आजाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी, उस पर भी आज अनुशासन समिति की बैठक में चर्चा हुई। और इस पर जो अनुशासन समिति है वो बेहद सख्त रवैया लिए हुए नजर आ रही, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो डबास है वो पिछड़ा वर्ग आयोग के सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उनको इस पद के अलावा किसी और बात करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे में उनके मत से जो कांग्रेस है, कांग्रेस कमेटी है, वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो जल्द से जल्द शायद ये निर्णय भी लिया जा सकता है कि उनको इस पद से हटाया भी जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अनुशंसा कर दी गई है और इसको लेकर जल्द से जल्द निर्णय भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर आज की जो बैठक थी वो इन दोनों बिंदुओं पर पूरा तरह से इस पर फोकस रहा और इन्हीं दोनों को लेकर जो डबास है उसको भी नोटिस जारी किया गया और साथ ही कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया गया और 1 हफ्ते में जवाब तलब भी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। और आपने जवाब में शुरुआत में ही कह दिया कि जब अनुशासन समिति की बैठक में ही कहा जाए कि थप्पड़ ही तो चला है, कोई बड़ी बात कहां। लेकिन एक अधिकारी जिसने बात तर्कपूर्ण तरीके से रखी है, उससे पार्टी सहमत भी नहीं है और सख्ती भी बरती जाएगी। अद्भुत अनुशासन। सीएम ने डबास को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस अनुशासन समिति के सामने 16 मामले आए, खासतौर पर जो 2 मामले जिन पर लगातार आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नजर रखे हुए था, इनमें से दोनों मामलों पर क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बताया। एक और बड़ी खबर सागर से, चौंकाने वाली, दिल दहलाने वाली। घर में 3 शव मिले हैं। मां, बाप और बेटे की लाश मिली है और दूसरे बेटे पर हत्या करने का शक है।
तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारी मौका वारदात पर मौजूद हैं। मौका मुआयना किया जा रहा है। एक घर से 3 शव मिले हैं। एक बेटा जो बेटा है उस पर शक की सुई घूम रही है। प्रथम दृष्टया ये कहना है, सूत्रों के हवाले से हम यह खबर आपको बता रहे हैं, शक की सुई घूमी है। साफ अभी कोई भी पुलिस अधिकारी कह नहीं रहा है, लेकिन एक घर में 3 शव, मां बाप और बेटे की लाश मिली है। पुलिस पड़ताल कर रही है। राजनीति कितनी गंदी हो चुकी है इसकी बानगी, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो सागर की घटना देखिए। धन प्रसाद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत पर या कहें उनके शव पर सियासत जारी है। सागर के धन प्रसाद के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभ्य समाज के लिए धब्बा है। शुरू से ही इस मामले में राजनीति हुई और इसी राजनीति के चक्कर में अब धन प्रसाद का परिवार बटा हुआ नजर आ रहा है। धन प्रसाद के पिता ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया था, वहीं अब धन प्रसाद की पत्नी अपने ससुर के दावे को खारिज कर रही है। की बेइज्जती की इनने, इसको ज्ञापन देने आए थे हम कि इस पर कार्रवाई की जाए। जुमा जब विधायक लोग थे, कौन से पार्टी के? ये बीजेपी के थे। नहीं, ये सब झूठ है। उन्होंने भाजपा वालों ने शुरू से ही हमारा साथ दिया है और अभी तक देते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे पति की सुधार के साथ कोई वो नहीं किया है। उन्होंने हमें कंधे पे कंधे मिलाकर चले जाएंगे वो साथ में। हमने अपने पिता भाई से पूछा था तो बोल रहे कि उन्होंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया है, उन्होंने हमेशा उनका सम्मान ही किया है। कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, आनंद नेता है ना, वो भड़का रहे हैं उनको पैसों की लालच में। उनको क्या लाभ है इससे? उनको पैसा मिल जाएगा सब कुछ उनको, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ। धन प्रसाद अहिरवार को उनके पड़ोसियों ने जिंदा जला दिया था। पहले उनका भोपाल में इलाज किया जाता रहा, लेकिन सुधार नहीं होने पर उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बच नहीं सका। इधर बीजेपी इस मामले को भुनाने में लगी है। पार्टी के बड़े नेताओं ने सागर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। और हम पे सियासत का आरोप लगा रहे हो। धन प्रसाद जी जल के इस दुनिया से उठ गए। पहले अगर सुरक्षा दे देते तो उनको जलाने की घटना नहीं होती। नाटक कर रही है कांग्रेस, दबाने की कोशिश कर रही है और इसलिए हमारा फर्ज है लड़ना, हम लड़ेंगे। शर्मनाक है। इस आरोप को लगाने से पहले उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या मौत पर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। कितना तुष्टीकरण करोगे आप? एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए, 3 दिन तक आपकी सरकार सोई रहे कुंभकर्ण की नींद में, कोई देखने तक ना जाए। भारतीय जनता पार्टी जब उस पर कदम आगे बढ़ाती है तब आप उसके बाद उनको भोपाल शिफ्ट करते हो। बहरहाल धन प्रसाद की मौत पर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कमलनाथ सरकार को जिस तरह घेरा है उससे सरकार बैकफुट पर है, लेकिन यह परिवार को भी बांट देगी ये किसी ने सोचा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रदेश में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले, इससे हड़कंप मच गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। उज्जैन में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित मां बेटे सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं, जिनको अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़का चीन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा था और वो 13 जनवरी को स्वदेश लौटा। पूरे मामले में जिला प्रशासन भी नजर रखे हुए है। और मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझमें उसकी पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, पर फिर भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। इसको लेकर लगातार हम लोग ये एक मैसेज चला रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर देखने में आता है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को एवं प्रशासन को सूचित करें। उज्जैन में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने भी अपने निवास पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक भी की। राज्य के सभी CMHO को बीमारी से बचाव और इलाज को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन और इस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से हमने स्वाइन फ्लू के लिए अलर्ट किया था, इस वायरस के लिए भी सारे उच्च अधिकारियों की बैठक भी ले रहा हूं मैं, और इसमें सबको निर्देश दे दिए हैं कि इस बीमारी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो कर सकती है वो करे, और जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें। उज्जैन में मरीज मिलने से कह सकते हैं कि प्रदेश में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। सिर्फ लक्षण के आधार पर ही इसका इलाज किया जा रहा है। वैक्सीन तैयार करने पर काम चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से आनंद निगम और इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। इधर मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी फिर सुर्खियों में है। जाहिर है, नारायण जब सुर्खियों में आते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी करते हैं। ऐसा इस बार भी हुआ। कांग्रेस सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर चर्चा में आए मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वो पार्टी लाइन से अलग हटकर सीएए कानून के प्रति विरोध जताया है और इसे संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, या तो आप संविधान के साथ हैं या फिर विरोध में, और अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो उसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। मैं गांव से हूं और गांव की जो तात्कालिक परिस्थितियां देखा हूं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि या तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है। या दो में से एक बात सिद्ध होती है, या तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में है। दूसरी स्थितियां, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता जानकारी के अभाव में। इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। आज हमारे देश में एक तरह से गृह कलह की स्थितियां हो चुकी है। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, एकता अखंडता की बात करते हैं, और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। इसलिए ये मेरे दिल की जो बात थी, मैं आप लोगों के माध्यम से आज ये बात रखा। सीएए के विरोध में नारायण का बयान आते ही कांग्रेस ने समर्थन जताने में देर नहीं की। वहीं बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि गलत निर्णय लिया, हिटलरशाही का है, और मैं तो नारायण त्रिपाठी के बाद उन वर्ग के लोगों को, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी में दलित वर्ग के लोगों, उनसे दरखास्त करूंगा कि आज वो जिस रूप में विधायक के रूप में या सांसद के रूप में उस दल से बैठे हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोगों के साथ बैठकर वो उस वर्ग और उस समाज का इंसाफ नहीं कर रहा है, सही फैसला नहीं कर रहा। उन्हें भी बाहर आना चाहिए और इनके खिलाफ माहौल पैदा करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि तुम्हारा गलत निर्णय, उसको वापस लो। अभी जानकारी में जितना आप लोगों के माध्यम से आया है, उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी की लाइन तय है। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है, नागरिकता संशोधन कानून राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, और इसीलिए अब उस पर किसी भी तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है। कई बार वो पार्टी की गाइडलाइन से हटकर बयान दे चुके हैं। इस पर एक बार पार्टी बात करेगी कि अभी उनका मंतव्य क्या है, और उसके बाद पार्टी आगे का निर्णय लेगी। सीएए के विरोध में बयान देकर नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी नारायण को कैसे संभालती है। न्यूज़ 18 के लिए शरद श्रीवास्तव और जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। के बाद कप्तान की बात। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ को लेकर एक राय बनती नहीं दिख रही। हालात ये हैं कि मंत्रियों तक के अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए अध्यक्ष के नाम पर फैसला लेने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अटकलों, बयानों का दौर जारी है। प्रदेश सरकार के मंत्री और नेता अपने गुट के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं।
यहां तक कि सरकार के मंत्रियों के बयान भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। सोमवार को ही मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ के होते नए पीसीसी चीफ की जरूरत नहीं। वहीं ग्वालियर में मंत्री सचिन यादव ने पटवारी से इतर कहा कि पीसीसी चीफ पर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही ले सकता है। हमारे पार्टी में इस तरह के निर्णय फैसले जो है करने का अधिकार और काम जो है हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग करते हैं, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया हो, ये लोग बैठ करके जो है तय करेंगे और जो तय करेंगे हम एक कार्यकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ है, अच्छी कांग्रेस चल रही है, स्थानीय निकाय के चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे और मैं मानता हूं कि हम फतह झंडा फहराएंगे। बहरहाल पीसीसी चीफ को लेकर एमपी सरकार के मंत्रियों की राय एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि पार्टी में गुटबाजी और कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। रायपुर में इंटर स्टेट काउंसिल की अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस बैठक में चारों राज्यों के साथ उनके आंतरिक मुद्दों को लेकर सामंजस्य बनाने पर चर्चा की गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम कमलनाथ की छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी सेंटर बनाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। ड्रोन की नई गाइडलाइन पर भी चर्चा हुई है। इसमें राज्य का पक्ष सामने रखा गया। हाल ही में ड्रोन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। बैठक में सीएम कमलनाथ ने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए केंद्रीय मदद यानी राशि बढ़ाने की मांग रखी है। एक और बड़ा अपडेट कि इंटर स्टेट काउंसिल की अगली जो बैठक होनी है, मीटिंग जो होनी है, वो मध्य प्रदेश में होगी। उसके अनुसार हमने 6,500 करोड़ रुपए के लगभग मांग करी थी। इसमें से अभी तक 1,000 करोड़ रुपए हमें मिला और कुछ जानकारी मिली कि 750 करोड़ रुपए और इसकी मिलेगा। पर राज्य सरकार को जो चुकाना पड़ रहा है वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। एक मध्य प्रदेश जैसे राज्य को 8,000 करोड़ रुपए, ये तो केवल किसानों के लिए, इसमें जो सड़कों का मुआवजा हो, इसकी कल्पना इसी उद्देश्य से की हुई थी कि राज्यों के केंद्र के साथ जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं और क्षेत्रीय राज्यों के एक दूसरों के साथ जो मुद्दे होते हैं, इसका निराकरण का तो फॉर्म बनाया जाए। इसलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1900 स्वच्छ शहर मिनी मुंबई को देश का सबसे आनंदित शहर बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। इसके लिए कमलनाथ सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके लिए आध्यात्म विभाग कवायद शुरू करेगा और इसके लिए श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की मदद भी ली जाएगी। संस्थान के छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएंगे, प्राणायाम होगा, इलाज की व्यवस्था होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब मध्य प्रदेश पीएससी, एमपी पीएससी की भर्ती में भी 14% ओबीसी आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट के हिसाब से अब 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई से पहले ही जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने सुनवाई से खुद कर लिया। उन्होंने मामले से अलग होने पर तर्क दिया कि वे पूर्व में केंद्र सरकार के वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं। आपको बता दें कि गैस त्रासदी के पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी है। बैतूल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे को खरी खोटी सुना रही है। मामला मुल्ताई विधानसभा के जौलखेड़ा गांव का है। मंत्री समस्याओं को सुनने आए थे। इस दौरान एक महिला मंच पर आई, मंत्री से शराबबंदी और किसान कर्ज माफी को लेकर नाराजगी अपनी जाहिर की। इस दौरान मंत्री हालांकि संयमित नजर आए, धैर्य से महिला की बातें सुनी, सवालों के जवाब भी दिए। बीजेपी के हर बार मतलब झूठे वादे आश्वासन देंगे, कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कुछ नहीं करते।
मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप यहाँ की भट्टी कितने दिन में उठाओगे और यहाँ का ठेका कब निरस्त करोगे, ये मेरा कहना है। और यहाँ की भट्टी बिल्कुल उठाना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ के बच्चे 8वीं 9वीं के बच्चे शराब पीते हैं। सुताखेड़ी से आने वाली लड़कियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जो मतलब रोड पे है। इसलिए मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ की भट्टी हटा के बिल्कुल यहाँ से मतलब मुद्दाई में ले जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि मेरे गांव में शराब नहीं चाहिए। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।